बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर्रिज्स अहलल बैत सुब्हानल्लाह व युतहिरकुम तत्हीरा। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाहे रिसालतो नबूवत में अक़ीदत व महब्बत की अताह गहराइयों के साथ दुरूद व सलाम पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम। सलातों व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिंबरे पाक पर जलवा फरमा उलमाए इस्लाम, शोराए इस्लाम, मौज़ज़ हाज़रीन, पर्दा नशीन, ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, भलाई की सरज़मीन से मेरे मुहिब्बे मोहतरम हज़रत मौलाना अब्दुल रहीम साहब क़िबला, जो मस्जिद गरीब नवाज के ख़तीब व इमाम, बल्कि ख़तीब व इमाम तक मुनहसर नहीं, उस मस्जिद की तामीर व तरक्की और उसकी वुसअत में रीढ़ की हड्डी का मकाम रखते हैं। रब तबारक व तआला इनकी दीनी तमाम कुर्बानियाँ कबूल फरमाए। हज़रात, ज़िक्र अहले बैत की आज तीसरी नशिस्त है और कुरान मुअज़्ज़म की जिस आए पाक की तिलावत मैंने की है, इसमें अहले बैत की पाकीज़गी का तज़किरा है। इसी मुबारक आयत पाक की रोशनी में ख़ानदान रिसालत के कुछ अफराद का जिक्र आज मैं करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला इस मजलिस पाक को कबूल फरमाए, ज़ाकिरीन व सामिईन की हाज़िरियाँ मकबूल फरमाए। मगर आइए उससे पहले बारगाहे नबूवत व रिसालत में नाते पाक के चंद अशार हाजिर हैं। मोहब्बत से समाअत फरमा लीजिए। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम। सलातों व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। सताबा कदम सुल्तान ज़मां फूल सरताबा कदम है तने सुल्तान ज़मां फूल बदन फूल ज़क़न फूल दहन फूल सरताबा कदम है तने। तिनका भी तो हमारी हिलाए नहीं हिल
का भी तो हमारी हिलाए नहीं हिलता, तुम चाहो तो हो जाए अभी को है महफूल, तुम चाहो तो हो जाए। दंदानो लबो जुल्फ़ुरुख़े शाह के फिदाई, दंदानो लबो जुल्फ़ुरुख़े शाह के फिदाई, है दुर्रे अदल लाले अमल मोश के ख़तम फूल सरताब कदम है तने, ओ अल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे ना कभी इतर न फिर चाहे दुल्हन फूल, मांगे ना कभी इतर, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, ज़हरा है कली जिसमें। दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातों व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन, शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन, पढ़तवे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। अजीज़ान गिरामी, जैसा कि कल मैंने अर्ज़ किया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वाबस्तगी की बरकतों से अशिया इस कदर मुमताज़ और मुअज़्ज़म हो जाती हैं कि वो अपने मुआसिर बल्कि अपने बाद में आने वाली चीज़ों से भी मुमताज़ और बेमिसाल हो जाती हैं। अल्लाह ताला ने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो कुछ भी अता फरमाया वो सब बेमिसाल और इंतहाई साहिब कमाल अता फरमाया। अहले बैत यानी नबी के घर वाले, अब आप जरा ख्याल करें कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले कौन लोग हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बीवियां वो तो आपकी अहले बैत हैं ही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्हें अपनी अहले बैत में शामिल फरमाया उसमें हजरत मौला अली, सैयदा फातिमा ज़हरा, हजरत हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन की ज़ात है। जब ये आयत मुबारका
नाजिल हुई तो रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक ली और जनाब अली मुर्तजा को उस चादर में और हजरत फातिमा ज़हरा को उस चादर में पोशीदा किया, हसन और हुसैन को उस चादर में छुपाया और अपने रब के हुजूर दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैती, ऐ परवरदिगार ये मेरी अहले बैत है, मौला ताला तू इन्हें खूब खूब पाक और सुथरा फरमा दे। कुरान मुअज्जम की आयत पर गौर करें, रब इरशाद फरमाता युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत, अल्लाह ताला इरादा फरमाता है क्या नबी के घर वालों तुमसे आलाइश और पलीदी को दूर फरमा दे और तुम्हें खूब खूब सुथरा फरमा दे। अब जरा यहां सोचने वाली बात है, क्या अहले बैत में पलीदी और निजासत पहले थी कि इनकी तहारत का हुक्म आया? क्या अहले बैत एज़ाम में किसी भी तरह की कोई ऐसी खामी और कोई ऐसी पलीदी थी कि जिसके पाक करने के लिए रब ताला इरादा फरमाता है? नहीं मेरे प्यारे, ये तो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर वाले हैं और फातिमा ज़हरा तो नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़्ब मुक़द्दस है। अली मुर्तज़ा के लिए तो नबी अली मिन्नी व अना मिन अली फरमाते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ये अफराद वाबस्ता हैं, आलाइश गंदगी इन्हें छू करके भी नहीं गुजरी, मगर यहाँ उम्मत में अहले बैत एज़ाम की बुजुर्गी और उनकी अजमत को जाहिर करना यह मंशाए इलाही है। इसलिए यहाँ इरशाद हो रहा है कि अहले बैत से गंदगी को अल्लाह ताला दूर फरमाने का इरादा फरमाता है और इन्हें खूब खूब सुथरा करना चाहता है। रब तबारक व तआला ने अहले बैत को हर जाविये से पाकीज़ा और मुकद्दस बनाया, इसलिए कि ये उसके रसूल के घर वाले हैं। रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद नूर हैं। फरमाते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि मैं अल्लाह ताला का नूर हूँ। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लु खलाइक़ मिन नूरी, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने सब में पहले मेरा नूर बनाया और फिर मेरे नूर से सारी कायनात को पैदा फरमाया। आला हजरत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खानदान रिसालत के अफराद को खिताब करते हुए कहते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। नबी भी नूर है और नबी से जो वाबस्ता आपकी औलादे हैं वो भी साहिब नूर हैं। इनकी नूरानियत पर और इनके फजलो कमाल पर हम इंशाअल्लाह तबारक व तआला फर्दन फर्दन गुफ्तगू करेंगे। हजरत सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये कौन अली हैं? ये अली मुर्तज़ा कि जब पैदा हुए तो सबसे पहले आगोश रिसालत ही नसीब हो रहा है। हजरत अली पाक अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनके पैदाइश का एहतमाम तो जरा देखें, जिनके विलादत का वो तारीख साज लम्हा आपके निगाहों में अगर आ जाए तो आप महवे हैरत होंगे। दुनिया का हर पैदा होने वाला बच्चा गंदगी और आलाइश के साथ पैदा होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो पाक नहीं रहता, न वो पाक होता है न उसकी माँ पाक होती है। पैदाइश के वक्त नापाकी बच्चे को भी लगी होती है और उसकी माँ भी सिर्फ उसी वक्त नहीं बल्कि जब तक के निफास का दौर गुजर न जाए तब तक वो नापाक होती है। ये जिस्मानी आर्जा है औरतों का, ये जिस्मानी कमजोरी है औरतों की। और इन अय्याम में शरीयत मुकद्दसा का कानून ये है कि औरत इन अय्याम में नमाज अदा नहीं करेगी। नमाज अल्लाह ताला ने इनको मुआफ कर दी है कि ऐसे हालत में वो नमाज अदा न करें। अलबत्ता माह रमजान का रोजा अगर आ पड़ा है तो उसकी कज़ा तो इन्हें करनी है,
मगर नमाज की रुख्सत इन्हें दे दी गई। कुरान की तिलावत नहीं कर सकती, न कुरान करीम को छूने की इजाजत है। ये औरतें जरा देखें, रब तबारक व तआला ने कितनी आसानी इनके लिए अता फरमाई और कितना मर्तबा इनका बुलंद फरमाया। इस तनाजुर में भी चंद बातें आप समाअत कर लें। इस्लाम में औरत एक बहुत ऊंचे मर्तबे की हामिल है। रब तबारक व तआला ने औरतों को जो दर्जा अता फरमाया, दुनिया के किसी कौम, दुनिया के किसी मजहब ने यह मर्तबा नहीं अता फरमाया। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि औरत अगर हालते हैज़ो निफास में मर जाए तो उसे मर्तबे शहादत परवरदिगार अता फरमाता है। अंदाजा लगाओ, हैज़ो निफास की हालत में मर जाए तो उसे दर्जे शहादत मिलता है। यह मकाम औरत का रसूल कायनात ने बुलंद फरमाया। और सुनो, जब वो बच्चे को दूध पिलाया करती है तो हर कतरे दूध के बदले रब तबारक व तआला उसके गुनाहों को मिटा दिया करता है। यह मर्तबा औरत को किसने दिया है? यह मुस्तफा प्यारे की सदक़े में मिला है, अनीसे बेकसा के सदक़े में मिला है। औरत जिस जमाने में जलील और रुसवा की जा रही थी, तारीख इस्लाम का मुताला करो, तारीख इस्लाम से और आगे बढ़कर इंसानी तारीख का आप मुताला करें। औरत को किस कदर जलील और रुसवा किया जा रहा था। माशरे में इसकी हैसियत एक चौपाए से भी ज्यादा गई गुजरी थी। कोई इसे इंसान समझकर इंसानियत का मकाम देने को तैयार न था। अहले अरब इसे सामान्य तअय्युश बना चुके थे। अजम की दुनिया में रहने वालों ने इस औरत को सामान्य अय्याशी बना रखा था। न किसी औरत का कोई मकाम था, न किसी औरत का कोई वकार था। बेवा हो जाती तो इसे कनीज बनाकर बेच डाला जाता था। माशरे में इसका कोई मकाम और मर्तबा न था। कभी इसका शौहर किसी भी मसले में इससे मशवरा नहीं करता था। मगर कुर्बान जाइए, रहमते तमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं। आने के बाद हुजूर ने सबसे पहले अगर अपने कर्म की चादर में किसी को पनाह दिया है तो एक दुनिया की 40 साला बेवा औरत है जिसे खदीजतुल कुबरा का नाम दिया जाता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल की बेवा खदीजतुल कुबरा को अपने निकाह से मुशर्रफ फरमाकर दुनिया को यह मिजाज दे दिया कि औरत बेवा हो जाए तो मनहूस नहीं हुआ करती है, वो नबी के ज़ौजियत के मकाम हासिल करने का मनसब पा लिया करती है। अज़ीज़ान गिरामी, ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं कि जिन्होंने औरत को इतना ऊंचा मर्तबा अता फरमाया, ऐसी अजीम मंजिल अता फरमाई। आज हमारी माँ बहनें न इस्लाम पढ़ती हैं, न इस्लाम सुनती हैं, न उन्हें तारीख इस्लाम से कोई ताल्लुक है। आज वो अपना रहन सहन दुनिया की नाचने वाली पेशावर औरतों को उन्होंने अपना आइडियल और अपना पेशरो बना लिया है। वो जैसा पहनती हैं ये वैसे ही पहनना चाहती हैं। वो अगर बाल कटाकर दुनिया में बेहयाई का बरहना नाच नाच रही हैं तो आज हमारी कौम की बहन बेटियां उसी राह पर बढ़ती चली जा रही हैं। ऐ मेरी माँ बहनों, हम जिक्र इमाम हुसैन करने आए हैं, मगर आप सुन लें, यहाँ सिर्फ एक इमाम हुसैन का तस्करा नहीं है। इमाम के किरदार का जलवा ज़ैनब कुबरा की शक्ल में भी तुम्हें दिखाया जाएगा। इमाम पाक की अज़ीमत का जलवा 7 साल की सकीना की सूरत में भी तुम्हें दिखाया जाएगा। इस्लाम बचाने के लिए अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल का मुकद्दस बंदा हजरत हुसैन जब करबला में आए हैं तो सिर्फ यजीद से टक्कर लेकर उसकी तागूती कुव्वतों को पारा पारा नहीं किया है, अपने अज़्म इस्तिक़लाल से अमल की एक ताबिंदा सूरत भी दुनिया को दिखाई है। अपने किरदार और अमल से उसवे हसना का एक जादे शरीफ भी दुनिया को दिया है कि तुम अगर इस तरीके पर अमल करोगे तो दुनिया की यजीदियत मिटती नजर आएगी। हुसैनियत यही नहीं है कि वक्त अशूरा आ जाए तो या हुसैन का नारा लगा लिया जाए। हुसैनियत ये है कि हर सजदा शब्बीर के सजदे का आईना बन जाए, हर क़याम अली मुर्तज़ा की क़याम का जलवा हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। आवाज जरा ख्याल फरमाइए, औरत को कोई इज्जत माशरे में हासिल न थी।
आज तो औरत को इज्जत दी जा रही है। औरत को इस्लाम ने वो मकाम अता फरमाया कि जब बात निकाह की आई तो रब्बे कायनात जलालहू ने कुरान मुअज़्ज़म में मर्दों को मुखातब करते हुए फरमाया, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। ऐ मर्दों सुन लो, ये औरतें तुम्हारा लिबास हैं और तुम अपनी औरतों का लिबास हो। आदमी अपने लिबास से दुश्मनी नहीं करता है। तुमने एक लिबास पहन रखा, हमने भी एक लिबास पहन रखा है। हम अपने लिबास को तार तार नहीं करेंगे। अगर कोई आदमी अपना लिबास फाड़ दे समझ लो कि वो दीवाना हो गया है। अगर कोई अपना लिबास फेंक दे समझ लो कि वो मजनू हो गया है। रब तबारक व तआला ने एक बीवी को उसके शौहर का लिबास करार दिया है, शौहर को उसकी बीवी के लिए लिबास करार दिया। और कुरान फरमाता है वाशिरूहुन्ना बिल मारूफ, तुम अपनी बीवियों के साथ नेक सलूक किया करो। अपनी बीवियों पर तमाचा बरसाना ये मुसलमान का वतीरा नहीं है। अपनी बीवियों के नान नफ्ते में कंजूसी और बखालत से काम लेना ये मुसलमान का तरीका नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते नाज़नीन से आयशा सिद्दीका को लुकमा खिला के दुनिया को बता दिया कि बीवी को लुकमा खिलाना ये तुम्हारे नबी की सुन्नत करीमा है। कभी इस सुन्नत पर भी अमल करके दिखा दो, कभी इस तरीके पर भी जिंदगी गुजार करके दिखा दो। आज आदमी रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम नहीं बन रहा है। हाँ, वो इस जमाने में औरत का जरूर गुलाम बन चुका है, जन मुरीद बन गया है। जन मुरीदी की इस्लाम इजाजत नहीं देता है। हाँ, उसके हुकूक की अदायगी की जाए। अगर वो भूखी है तो उसे खाना खिलाया जाए, उसे लिबास की हाजत है तो पहनाया जाए। अगर उसकी आबरू के लुटने का मौका है तो उसकी हिफाजत की जाए। आबरू बचाने के लिए शौहर बनाया गया है। आज आबरू को सजा कर बाजार में लुटने शौहर ही लेकर जा रहा है। चलो शॉपिंग सेंटर चलेंगे, चलो मॉल चलेंगे, चलो पार्क में घूमने के लिए चलेंगे। ऐ मेरे भाई, आज अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल के कानून को याद कर। करबला में इसी कानून की हिफाजत के लिए शब्बीर ने गर्दन कटवाई है। इस्लाम की अजमत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए करबला का मुसाफिर जुल्म और सितम सह रहा है। आज अगर हुसैनियत का सही मफ़हूम तुम्हें समझना है तो सुन लो, इस्लाम के उसूलों पर अमल करने का नाम हुसैनियत है और इससे बगावत का नाम यजीदियत है। सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुसैन की अजमत को समझने से पहले अली को समझो। हुसैन की अजमत से पहले रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को समझो। दरख्त समझ में आ जाएगा तो फूल की अजमत यूं ही मालूम हो जाएगी। आगोश की बरकतें समझ लोगे तो हुमकने वाले शहजादे का वकार तुम्हें मालूम हो जाएगा। हुसैन किसी आम आगोश में परवान नहीं चढ़ा, महदे नबूवत में परवान चढ़ने वाले का नाम शहीद करबला है। अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ जलालहू ने अपने नबी को भेजा। ये औरत बात आई है तो इसे मैं और थोड़ा सा वाज़ेह कर दूं और इसे अहमियत क्यों दी है इस्लाम ने ये भी समझ लो। औरत के लिए कुरान ने फरमाया निसाउकुम हर्सुल लकुम, औरतें तुम्हारे लिए खेतियां हैं। खेती में उम्दा फसलें उगती हैं जिससे इंसानियत बाकी है, इंसानों का ग्रोह बाकी है। खेती अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी। और जो अक्लमंद किसान होता है वो अपनी खेती की हिफाजत करता है, अपनी खेती को खुला नहीं छोड़ देता कि यहाँ किसी भी तरह के जानवर आए चरते रहें। खेती की हिफाजत की जाती है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाला कुरान निसाउकुम हर्सुल लकुम कह के तुम्हें ये तवज्जो दिला रहा है। जमीन खेती है जहां गंदम पैदा होता है, औरत खेती है जहां इस्लाम का मुजाहिद पैदा होता है। इसे संभालो तो तुम्हारी घरों के अंदर कोई सुल्तान अय्यूबी पैदा होगा, कोई तारिक बिन ज़ियाद पैदा होगा, कोई मूसा बिन नज़ीर पैदा होगा, कोई मुहय्यिद्दीन होगा, कोई मुइनुद्दीन होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला। और फिर प्यारे आका सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जरा देखिए, सबसे पहले औरत को ऊंचा मर्तबा दिया। एक बेवा जिसे ठुकराया जा रहा था उसे निकाह में ले लिया। एक बेवा जिसे जलील किया जा रहा था हवाले अक़्द की अजमतों से सरफराज फरमा दिया।
और 15 साल तक उसी खातून के साथ जिंदगी गुजारी मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। कोई दूसरा अक़्द नहीं किया जब तक जनाबे खदीजतुल कुबरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़्द पाक निकाह पाक में हयात रही, रसूलुल्लाह ने दूसरा निकाह नहीं फरमाया। और हजरत खदीजतुल कुबरा से इस कदर शदीद मोहब्बत थी हुजूर को कि जब आप कभी बकरी ज़ुबह फरमाते तो उसका गोश्त हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा की सहेलियों के हाथ तोहफा पहुंचाते ताकि हजरत खदीजा की मोहब्बत का हक अदा हो। हजरत खदीजतुल कुबरा किसी जमासाल दोशीजा या इंतहाई साहिबे जमालो कमाल नौखेज शहजादी का नाम नहीं है। आखिर उम्र में तो हाल ये था 65 बरस की उम्र में विसाल हुआ, दांत आपके गिर चुके थे, मुंह में दांत नहीं था हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा का। मशक्कत और इस्लाम की राह में आने वाली दुश्वारियों ने कमजोर कर दिया था। शाब अबी तालिब की 3 साल की कैदे मशक्कत ने आपको कमजोर कर दिया था। हजरत खदीजतुल कुबरा से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत शबाबो जमाल की बुनियाद पर नहीं है, ये मोहब्बत रसूलुल्लाह की खदीजा से इसलिए है कि वो अल्लाह पर ईमान लाने वाली सबसे पहली औरत है, रसूलुल्लाह की औलाद को अपनी आगोश में पालने वाली खातून है। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में है। इस्लाम में औरत का दर्जा और मकाम देखो। जब वही इलाही का नुज़ूल हुआ, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारका 40 साल की मुकम्मल होने को आई और अब नामू से अकबर कलाम इलाही लेकर आया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। ये कुरान मुअज़्ज़म की पहली 5 आयतें हैं जो गारे हिरा में नाज़िल। अब जरा तवज्जो है आपकी इधर, एक बार कहते हैं सुभान अल्लाह। अगर तवज्जो है तो आप जरा सा बीच बीच में जाहिर करती रहिएगा कि हम सोए नहीं हैं, हम जाग रहे हैं। वरना कभी कभी होता क्या है कि आदमी आंख खोल के भी सो लेता है। सोने वाले भी बड़े चालाक हुए हैं। बहुत जमाने पहले जब इब्तदाई दौर में मैं इमाम था नागपुर में, आज भी मस्जिद है मुंशी जी मस्जिद, तो हमारे एक मौज़िन साहब थे, काफी मुअम्मर थे, बूढ़े हो चुके थे और कमर भी झुकी हुई थी। तो जिस वक्त वो इकामत कहते कयाम की हालत होती, अल्लाह अकबर कह के बस नियत बांधते ही थोड़ा थोड़ा झुकते 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 वो सीधा रुकू में चले जाते थे। और जब अपनी नमाजें पढ़ते तो कई बार तो मैंने खुद देखा बिला मुबालगा कि 6-6 5-5 सजदे कर जा रहे हैं, रुकू में सो जा रहे हैं, क़याम में सो जा रहे हैं। तो सोने वालों का तो हाल बड़ा अजीब है। आपको तो सोफा मिला हुआ है, कुर्सी मिली हुई है, इस पर तो सबको नींद आ जाती है और इसी के हुसूल के लिए सब झगड़े। तो बेदार रहिएगा, सो जाएंगे तो मकसद फौत हो जाएगा। जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सूता रहेगा खाक के साए तले। कुरान की ये पहली 5 आयतें जब नाजिल हुई, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त हैं हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और भी अहबाब हैं। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब हैं। मगर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पैगाम इलाही लेकर अभी अबू बकर सिद्दीक की तरफ न गए, अबू तालिब की तरफ न गए। रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुरान की आयतें लेकर जब आ रहे हैं तो घर है जनाबे खदीजतुल कुबरा का और जलवा है जनाबे मुस्तफा का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, ए खदीजा मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो। इन्नी खशीत वाला नफ्सी, मैं अपनी जान पर डर रहा हूँ कि कहीं मैं हलाक न हो जाऊं। आज मुझ पर वो कलाम नाजिल हुआ है जिसकी हैबत से मेरा कलेजा कांप रहा है। कुरान करीम की आयत के नुज़ूल के बाद
जमाले मुस्तफा की तजल्ली देखने वाली जनाबे खदीजा है। और सुनो, ये खदीजा रसूल को भी प्यारी है, खुदा बंदे कुद्दूस को भी प्यारी है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबल नूर पर जलवा फरमा है, गारे सौर में है, तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तोशादान में कुछ खाने पीने की चीजें लेकर पोटली में बांधकर पहाड़ी की तरफ आ रही हैं। जिब्रील अमीन हाजिर हैं और रसूलुल्लाह से कहते हैं कि ये मेरे आका, ए सैयदे कायनात, जब हज़रत खदीजा आ जाएं तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरा सलाम खदीजा को कह देना। आप जरा गौर करें, खदीजतुल कुबरा वो हैं जिन्हें रब ताला अपना सलाम भेज रहा है और जिब्रील कहते हैं या रसूलुल्लाह मेरा सलाम भी इनसे कह देना। वो खदीजा जिनकी आगोश रहमत में फातिमा ज़हरा जलवा फरमा हुई, हुसैन आज़म की मुक़द्दस नानी है जनाब खदीजा। सैयदा खदीजतुल कुबरा को पैगंबर ने जब आयात इलाही सुनाई और अपनी जान के अंदेशे का जिक्र फरमाया तो सैयदा उम्मुल मोमिनीन मुस्कुराई और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ढारस बंधाई, तसल्ली दी, या रसूल अल्लाह, रब ताला आपको जाया नहीं करेगा, आप सिले रहमी करने वाले हैं, मजदूरों का बोझ उठाने वाले हैं, मेहमान नवाजी करने वाले हैं, परवरदिगार आपको जाया नहीं फरमाएगा। इस्लाम की दावत सब में पहले किसी ने कबूल किया है तो औरतों की जमात में हज़रत खदीजतुल कुबरा ने कबूल किया है। माँ बहनों मुबारकबादी हो तुम्हारे लिए, इस्लाम दुनिया ने बाद में कबूल किया मगर सिर्फ नाजुक औरत ने इस्लाम को पहले कबूल किया। अब मैं यहाँ एक जुमला अकीदत और मोहब्बत की जौलानगाह से नहीं, हकीकत के मैदान से कहना चाहूंगा कि और लोग इस्लाम के दामन में परवरिश पाते हैं मगर खदीजा वो है जिसके दामन में इस्लाम परवरिश पा रहा है, इस्लाम जिसकी आगोश में परवान चढ़ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला। और फिर एक जुमला और कह दूं, बड़ी मोहब्बत से ये जुमला कबूल कर लीजिएगा। सैयदा खदीजतुल कुबरा की आगोश में सिर्फ इस्लाम परवान नहीं चढ़ रहा है, अगर इस्लाम पल रहा है तो बचाने का इंतजाम भी खदीजा ही कर रही है। उन्हीं का नवासा मैदान करबला में आ रहा है। हजरत खदीजतुल कुबरा जिन्होंने अपना माल रसूलुल्लाह पर कुर्बान कर दिया, अपनी जान का नजराना पैगंबर पर कुर्बान कर दिया, मक्के की सबसे रईस खातून होने के बावजूद खानदान वालों से आपने अदावत मोल ले ली। हम नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, तुम सब हमें छोड़ दो मगर हम मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। ये हज़रत खदीजतुल कुबरा है। खानदानी रिसालत पर आजमाइश और इब्तिला और कुरैश मक्का के मजालिम की एक लंबी दास्तान है, कहां तक अर्ज करूं। अगर जुल्म की दास्तान का आगाज में बताऊं तो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके घर वालों पर खानदान बनु उमय्या और कुरैश के दूसरे सरदारों का जुल्म उसी वक्त से शुरू हो गया जबकि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की दावत दी। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों पर नातक़े हयात बंद कर दिया गया। इस्लाम की तारीख में औरत का ये जलवा तुमने देखा। मैं शहादत के दर्जे की तरफ आपको ले चलूं। इस्लाम के नाम पर जान का नजराना पेश करने का अज़्म और हौसला क्या है? शहादतें मर्दों की बात में हुई है। बद्र के मैदान में लोग बाद में शहीद हुए हैं। मक्के की तपती हुई जमीन पर इस्लाम के नाम पर अगर किसी का खून बहाया गया है तो वो हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। लो औरतों मुबारकबादी हो तुम्हारे लिए, क़बूल इस्लाम में भी तुम पहले हो और मकाम शहादत में भी तुम पहले हो। सबसे पहली शहीदा खातून है जनाबे सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिन्होंने इस्लाम के लिए सब कुछ गवारा कर लिया था। हर जफा हर सितम गवारा है, सिर्फ इतना तो कह दो कि तू हमारा है। यह हजरत अम्मार इब्ने यासिर की वालिदा है। वो हजरत अम्मार इब्ने यासिर
जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जन्नती देखना चाहते हो मेरे अम्मार इब्ने यासिर को देख लो। वो अम्मार इब्ने यासिर जिनके बारे में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अम्मार तुझे एक फिरक़े बागिया कत्ल करेगा, तुझे एक गिरोह बागी कत्ल करेगा। यानी पैगंबर ने ये बता दिया, ऐ अम्मार तेरी जिंदगी का मामला ये कि तू बिस्तर पर नहीं मरेगा, जब मौत आएगी तो मैदान कारज़ार में मरेगा और तुझे कत्ल करने वाले लोग बागी होंगे। अब यहां से अकीदा मजबूत करते चलो। हम लोग पहले अकीदा बनाकर बाद में दलील नहीं ढूंढते हैं। हमारे पास दलील पहले होती है फिर अकीदा होता है। हम पहले दुकान सजा करके बाद में ग्राहक नहीं तलाश करते। हमारे यहाँ मामला ये है, अल्हम्दुलिल्लाह माल असली है ना, तो कोने खद्दर में भी दुकान होगी तो तलबगार पहुंच ही जाएंगे। हम कोई नई दुकान वाले नहीं है कि नमाज का डेकोरेशन और रोजे का तामझाम, जमात और चिल्ला कशी की चलत फिरत ये वो लोग करें जो नकली माल लेकर आए हैं। हमारे पास जो कुछ है वो तो करबला के शहंशाह का है। हमारे पास जो कुछ है वो शहीद करबला का है। इसे हर महाज़े हयात पर पहचाना गया है। ये वो सिक्का है जो यहाँ भी खनकता है वहां भी खनकेगा। अब हजरत अम्मार इब्ने यासिर का घराना है। अबू जहल एक बार हजरत अम्मार इब्ने यासिर के घर में घुस गया। सुमैया उसकी कनीज थी। हजरत सुमैया को बहुत जदोकोत किया। उनके शौहर जनाबे यासिर को मारा। खाने पीने की जो चीजें थी वो बाहर लाकर फेंक दिया। झोपड़ी थी तोड़ डाली। जनाबे अम्मार को सख्त जर्ब लगाई, पेट में मारा और पेट के निचले हिस्से पर उसने जख्म लगाया। हजरत अम्मार इब्ने यासिर तड़प उठे। ऐसे ही मौके पर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ। जनाबे सुमैया अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह हमारे हाले ज़ार पर रहम फरमाए। जनाबे अम्मार अगिस्नी या रसूल अल्लाह का नारा लगाते हैं। नबी की आंखों में आंसू आए और मुस्कुराते हुए तसल्ली देते हैं। फरमाया, आले यासिर सब्र करो, मैं तुमसे जन्नत का वादा कर रहा हूँ। जैसे ही ये सुना तो हजरत सुमैया कहने लगी, अब मुझे कोई गम नहीं है। जब मेरे आका ने बशारत जन्नत की दे दी है तो मौत क्या, मौत की सख्ती कैसी मैली है, ये पोशाक बदल डाले। दोस्तों, ये औरत है जो इस्लाम की कबूलियत में पहले है, शहादत में पहले है, फकाहत और इल्म में। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उम्मत के सरबराहों यानी सहाबाए किराम का ये फरमान है कि दीन का 2/3 हिस्सा हजरत आयशा से हमने लिया है। आयशा सिद्दीक़ा जो इल्म फ़िक़ह में सब में आगे, जो फतवा देती हैं, जो रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अहवाल बयान करती हैं। एक हदीस शरीफ बुखारी शरीफ में गुजरी है। मैं सिर्फ अपने दावे के सबूत के लिए वो हदीस मुख्तसरन पेश करूं। उम्मुल मोमिनीन का मकाम ये था कि जब हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद किए गए, जब आखिरी वक्त था आपका, तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जनाबे अब्दुर्रहमान इब्ने औफ सहाबी रसूल हाजिर हुए और वो रोने लगे। आपकी हालत ज़ार को देखकर रोने लगे। तो हजरत उमर ने कहा कि क्यों रोते हो, क्या तुमने रसूलुल्लाह की हदीस न सुनी कि रोने वाले से मैयत पर अजाब होता है। उन्होंने ये बात तो कह दी, मगर जब इस बात की खबर सैयदा उम्मुल मोमिनीन को पहुंची तो हजरत उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, अल्लाह ताला उमर फारूक पर रहम फरमाए, इस मकाम पर वो भूल गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत के रसूल ने ये नहीं फरमाया, बल्कि ये बात तो काफिरों के लिए फरमाई कि काफिर मैयत पर रोने वालों की वजह से उसको अजाब
दिया जाता है। यहाँ पर वो हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों के लिए फरमाई है। आप अंदाजा लगाएं इल्म और फकाहत का ये दर्जा किसे हासिल था, वो हजरत आयशा सिद्दीक़ा है। और इसी तरह ज़ुहद और तक़वा की मंजिल पर आ जाओ, तक़वा और तहारत की आईने में आ जाओ, इबादत और ज़ुहद की मंजिल पर आ जाओ, इशार और कुर्बानी के जलवे अगर देखना है तो तुम्हें खानदान रिसालत की उस पाकीज़ा बारगाह में ले चलो जिसके बारे में आला हजरत इमाम बरेलवी कहते हैं कि सैयदा ज़ाहिरा तय्यबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, वो फातिमा ज़हरा है कि आसमान की तजल्लियां भी जिनकी रिदाए अज़मत को नहीं देख पाई। इस्मत और तहारत का ये हाल है कि जिसे सुबह का उजाला नहीं देखा है वो हजरत फातिमा ज़हरा कि जब कयामत में पुल सरात पर से गुजरेंगी तो रब्बे कायनात की तरफ से निदा होगी, अहले महशर सर झुका लो, अहले महशर अपनी आंखें झुका लो, इसलिए कि फातिमा बिन्ते मोहम्मद 70,000 हूरों के साथ पुल सरात से गुजरने वाली है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मकाम है खानदान अहले बैत को। आप देखें बात चली थी कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो भी नापाक होता है, बच्चे की माँ भी नापाक होती है, और उन अय्याम में मस्जिद की हाजिरी की इजाजत उसे नहीं, नमाज की इजाजत नहीं, कुरान छू नहीं सकती, कुरान पढ़ नहीं सकती। खैर अब तो चलो अच्छा छुट्टी हो गई, पहले ही कब पढ़ती थी कि अब पढ़ने की फिक्र करेगी, है कि नहीं? नमाज माफ हो गई, चलो बेहतर हो गया। पहले ही कितनी आबिदा जाहिदा राबिया बिसरिया थी, तो ख्याल ही नहीं आया कि नमाज हम पर भी फर्ज है। हाँ, गुड्डू के अब्बा जुमा जाते हैं ना मस्जिद में नमाज पढ़ने, वो भी जुमा की आखिरी रकत में पहुंच पाते हैं। और ईद का तो हाल ये कि काम दर्जी का है, जब इमाम साहब खुतबे के लिए पहुंचे तो ये हाथ मलते, टोपी संवारते, किनारे खड़े रहते, आज चूक गई। अब पूछते कि हजरत दूसरी जमात कब होगी? तो हमारे यहाँ भी सहूलत आम्मा के लिए लोग एक जमात, दो जमात, हमने एक मस्जिद में 4 जमात देखी। हमारी भी मस्जिद में पहले 2 जमात 3 जमात होती, हमने बंद कर दी, हमने कहा एक ही जमात होगी, ये आबस है और बिला जरूरत शरई जायज भी नहीं है, इसलिए जमात एक ही होना चाहिए। और ये और जमात थोड़ी है मगरिब इशा की 4 इमाम मिलकर 4 बार जमात करा दें। ये जमात ईद उल फित्र की है, ये जमात ईद अज़हा की है। और जमात कहा ही इसलिए गया ताकि सारे मुसलमान जमा हो जाए, इनकी जमीयत देखकर यहूदियत का कलेजा थरथरा उठे, ईसाईयत लर्जा बरंदाम हो जाए। हमने आज ईद को भी कई हिस्सों में बांट दिया। पहली जमात 6 बजे, दूसरी 8 बजे, तीसरी 10 बजे, एक जमात, एक इमाम माज़ूम पढ़ाएगा। अब आप ख्याल करें, गुड्डू के अब्बा नमाज पढ़ लेते हैं, गुड्डू की अम्मी आप पर भी नमाज फर्ज है। फातिमा ज़हरा की इबादत का जब उनकी सवाने का जिक्र आएगा इंशाअल्लाह मैं अर्ज करूंगा। करबला की तारीफ क्या तुम्हें नमाज का पैगाम नहीं देती? अरे नमाज ही तो वो है जो ईमान और कुफ्र के दरमियान तमीज करने वाली शय है। हुजूर फरमाते हर शय की एक अलामत है, ईमान की अलामत नमाज है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दीवानों पर नमाज नहीं है, काफिरों पर नमाज नहीं है, नाबालिगों पर नमाज नहीं है। अब जो नमाज नहीं पढ़ते वो अपने बारे में सोचे कि वो किस दर्जे में है। नाबालिगों में है, दीवानों में है, किधर है वो नमाज? करबला के ताजदार ने जख्मों से चूर होकर नमाज पढ़ी। ये अकीमुस सलात का अमली तफसीरी नमूना था। अकीमुस सलात, नमाज कायम करो। अब जरा ख्याल फरमाएं, नमाज फर्ज है, हर मुसलमान आकिल व बालिग, खा वो मर्द हो या औरत हो, नमाज उन्हें पढ़नी चाहिए। अब बहाना है बच्चे ने पेशाब कर दिया था। हाँ, जिसके घर में छोटे बच्चे हैं अगर वो पेशाब कर देते हैं तो ये कोई नई बात थोड़ी है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश रहमत में सैयदा उमामा बिनते ज़ैनब है, उन्होंने पेशाब कर दिया है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर रहमत तर हो गई, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा को दिया, आयशा ये चादर धो दो। चादर धो के उन्होंने निचोड़ दिया
उसी गीली चादर में रसूलुल्लाह ने नमाज अदा फरमाई। सहाबा कहते हैं कि हम पानी का असर उस चादर पर देख रहे थे। इसी तरह एक रिवायत में है कि किसी सहाबिया ने अपना छोटा सा बच्चा जो दूध पीता था हुजूर की बारगाह में बरकत के लिए ले आई, या रसूलुल्लाह इसे बरकत अता फरमा दें। नबी ने अपनी आगोश रहमत में लिया, बच्चे ने पेशाब कर दिया। तो आज अगर हमारी गोद में बच्चा पेशाब कर दे तो ये कोई ऐब की बात थोड़ी है। बच्चों से प्यार करना तो नबी की सुन्नत है। बहुत ज्यादा पाकीज़गी का तकल्लुफ के साथ में इजहार मत करो। बच्चे ने पेशाब किया, हमारी और तुम्हारी आगोश की बात क्या, रहमतें तमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश रहमत में मैंने ये दो रिवायतें पेश की। जनाब उमामा ये नवासी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और दूसरे एक सहाबिया के शहजादे ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश रहमत में पेशाब कर दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उतने हिस्से को धुलवाया, और वैसी ही अभी सूखी नहीं थी चादर, नमाज को चले गए। तो क्या आपके यहाँ मसला कुछ दूसरा है कि बच्चा पेशाब कर दिया तब जब तक जुमा नहीं आएगा नहाएंगे नहीं, तब तक नमाज नहीं पढ़ेंगे? ऐसा मसला है क्या कि जुमे के जुमे ही नहाएंगे? अरे भाई, घर में का दिन तो रोज नहाता है आदमी, और अगर इतने हिस्से में निजासत लग गई तो इसे धो लो, नमाज पढ़ लो। ये उज्र कहते हैं, उज्रे गुनाह बदतर अज गुनाह। एक तो गुनाह करते हो, दूसरे उज्र के साथ ऐसा हो गया था। इसलिए फातिमा जहरा ने क्या बच्चे नहीं पाले, और एक दो बच्चे थे सैयदा फातिमा जहरा के, हजरत इमाम हसन सब में बड़े, उनके बाद इमाम हुसैन, उनके बाद हजरत ज़ैनब, उनके बाद हजरत उम्मे कुलसूम। ये शाहजादी फातिमा जहरा की हजरत ज़ैनब उम्मे कुलसूम, और एक शहजादी का नाम रुकैया अपनी बहन के नाम पर उन्होंने रखा। और ये दो शहजादे, एक शहजादे जो शीरखारी में इंतकाल कर गए, उनका नाम मोहसिन, हजरत सैयदा फातिमा जहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने बच्चों की परवरिश भी फरमाई है, अली मुर्तजा की खिदमत भी की है, घर का काम काज भी किया है, चक्की भी अपने हाथ से चलाई है, पानी कुएं से अपने घड़े में भर कर लाई है, और फिर रात में जब सजदा करती हैं तो अभी पहली रकअत का पहला सजदा है कि रसूलुल्लाह का मुअज्जिन हय्या अला सलाह की सलाह बुलंद कर रहा है, फज्र की नमाज का वक्त आ गया है। फातिमा अर्ज करती है, मौला एक रात तो ऐसी बना दे कि दिल खोल कर तेरी बंदी तेरी बारगाह में सजदा कर सके। सुभान अल्लाह। आज शादी के रज जगह में रात भर जागती है, गाती है, गला बैठ जाता है। कोई एक रात तो बता दे कि नबी की याद में जागी हो, पैगंबर इस्लाम के फरमान के एहतराम में जागी हो। अब रहे हमारे जवान तुर्रम खां, तो ये तो माशाल्लाह जागने की रातें तलाश करते हैं। शबे बरात, हाँ जागने वाली रात है आज, शबे कदर जागने वाली रात है, शबे मेराज जागने वाली रात, एक आध रात और बना दो ना हजरत, उसमें भी जागेंगे। बहुत जाग रहे हैं। इस जागने में क्या हो रहा है, चौराहे पर होटल वाला भी जानता है जागने की रात है, रोज 20 लीटर दूध बुलाता था, आज 50 बुलाया है, क्योंकि रात भर जागेंगे ना तो ये जाएंगे कहाँ, यही तो रहेंगे। अगर मस्जिद में रहते तो वो 20 लीटर भी ना बुलाता, चाय का इंतजाम वो न करता। अरे जागना था तो मस्जिद में जाके जागता, ऐसे जागने से तो सो जाना बेहतर है। रात में जाग रहा, यामा लेकर के 3 दिन बिठाए और ऐसा चल रहा, सोचता दुनिया में मैं अकेला ही हूं। खुद मौत के मुंह में जाता है, दूसरों को मौत के मुंह में ले जाता है। ये जागना, अरे इससे बेहतर है सो जा, कम से कम बदन को आराम मिल जाएगा, आंखें आराम पा जाएंगे। ऐसे जागने की शरीयत ने इजाजत नहीं दी। जागना है हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरह जागो कि रात का सन्नाटा है, खाने काबा का पर्दा पकड़े हुए हैं और रब के हुजूर अर्ज करते हैं, या वाजिदो या माजिदो, ए रब्बे कायनात,
मुझे बख्श दे, और अगर मुझे नहीं बख्शता तो कयामत में मुझे अंधा उठाना ताकि मैं बख्शने वालों को न देख सकूं। कौन ये दुआ कर रहा है? वो जिसका नाना साकी हौज़े कौसर है, जिसका बाप शहीद करबला है, जिसकी माँ जन्नती औरतों की सरदार है, वो कह रहा है मौला हमें बख्श दे। और हम इतने सदियों बाद पैदा हुए, हम तो जन्नत में जाएंगे हमारे बाप की है। अमल कुछ भी कर ले, एक सजदा नहीं, नबी की एक सुन्नत से वफा नहीं, जाएंगे जन्नत। आज दुनिया में मैं थोड़ा सा कुछ तमसीलात के जरिए समझाऊं। वलीमे में तो जाते होंगे, रोज जाते हो, जाने के लिए तो पहले से तैयारी होती है। जैसा दावतनामा वैसा लिफाफा, कार्ड की कीमत देखकर लिफाफे के पैसे का इंतजाम होता है। अब जा रहे हैं साहब, वलीमे में जाना है, सेठ साहब के यहाँ के वलीमे जरा सा अच्छा कपड़ा निकालो भाई, जो सब में कीमती कपड़ा है। अब बेगम साहब तो 4 बजे से ही बन सवर रही है, वलीमे में जाना है। अब वलीमे में जाना है, यहाँ पर आप जरा जहन लगाइएगा, सेठ के वलीमे में, सेठ के बेटे के वलीमे में जा रहे हैं। जरा तोहफा भी हो, जरा खूंटी न रहने पाए, ऐसा सीधा उस्तरा भी चलाना, उल्टा भी चलाना, ऐसा लगे कि बिल्कुल सपाट है, नर्म चिकना है। अब उसके बाद जरा सा भैया ये कुछ सफेदी झांक रही है, तो नहीं कहता लाओ हम इसको ट्राई कर देते हैं। काला कर रहे हैं, काला पीला करके खूब सज सवर के, क्यों ये एहतमाम है मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। रोज के कपड़े में भी तो जा सकते थे, बगैर रंगे लीपा पोती किए भी तो जा सकते थे। आप कहेंगे नहीं, मुआशरा ये है कि दावत में जा रहे हैं, लिबास दावत की तरह होना चाहिए, ताकि उस मजलिस में पता चल जाए कि ये खुशी में शरीक होने आया है, मातम करने नहीं आया है। वलीमे की दावत, अब जन्नत में हम जाएंगे, हम रसूलुल्लाह के उम्मती हैं, तो मैदान महशर तो मेरे आका सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोया शादी है। मुस्तफा जाने रहमत दूल्हा बनाए जाएंगे महशर में, साक़िए हौज़े कौसर के नवासे दूल्हा बनाए जाएंगे, और हम वहां बाराती हैं। उस बारात में शरीक होने के लिए कौन सा इंतजाम किया है, कौन सा लिबास पहना है। जब तुम दुनिया के रईस के बेटे के वलीमे में लिबास का एहतमाम कर रहे हो, तो शहीद करबला की बारात मैदान महशर में पहुंचेगी, साक़िए हौज़े कौसर पानी पिलाएंगे। उस बारात में तुम भी तो शरीक होने की आरज़ू रख रहे हो। हम जन्नत में जाएंगे, दाढ़ी मुड़ाए हुआ है, क्या ये लिबास लेकर जाएगा? नबी के हुजूर में बेपर्दा घूम रहे थे, यही अंदाज लेकर जाएंगे। जिसके यहाँ जाना होता है उसके मिजाज का लिबास होता है, जिस मजलिस में जाना होता है उस मजलिस के आदाब का लिहाज होता है। तो जन्नत में जाने वालों, आरज़ू करने वालों, हाँ हाँ, अब हम रहमते तमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम फजीलतों पर नाज करते हुए कहते हैं, हाँ हाँ हम जाएंगे जन्नत में। काश ये गुलामी रिसालत का तमगा हमारा सलामत रह जाए। गुलामी रिसालत का ये तमगा सलामत है तो जन्नत में तो हम ही जाएंगे। कोई वहाबी नहीं गुलाम मुस्तफ़ा जन्नत में जाएगा, कोई कादियानी नहीं पैगंबर का वफादार जन्नत में जाएगा, कोई यजीदी नहीं हुसैनी जन्नत में जाएगा। मगर हुसैनी बन के तो दिखाओ, दुनिया तुम्हें देखे तो कह पड़े कि हाँ हाँ ये हुसैनी है, ये यजीदी नहीं है। हुसैनियों ने यजीदी काम नहीं किए थे, हुसैनियों का काम अलहदा था। अब चलिए, मां नापाक होती है, पैदा होने वाला भी आलाइश में मुब्तला होता है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक के 34वें साल पूरे हो चुके, 35वीं बहार है मेरे आका। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम काबा का तवाफ, ये काबा अय्याम जाहिलियत में भी काबिल एहतराम था। मक्के के मुशरिकीन शिर्क करने के बावजूद भी काबे का एहतराम करते थे अपने एतबार से। हालांकि वो एहतराम क्या करेंगे, नंगे होके तवाफ कर रहे थे, एहतराम। जैसे आज हम कहते हैं मस्जिद का एहतराम करते हैं, जरा दो दो बातें हो जाए तो मस्जिद में धींगा मुश्ती का वो तूफान का लमान वल हफीज। रमजान शरीफ में अगर एक भजिया किसी के प्याले में ज्यादा चली गई तो एक कूंडा दूसरे के सर पर फूट जाए, न मस्जिद का एहतराम है न कुछ है।
बड़ा अजीबोगरीब मामला। वो काबे का एहतराम क्या करेंगे? काबे का एहतराम तो मुस्तफा जाने रहमत करते हैं। अब सुनिए, सरकार तवाफ कर रहे हैं। हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची हजरत सैयदा फातिमा बिनते असद, ये फातिमा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची है। बोलो कौन है? हाँ। और हुजूर फरमाते कि फातिमा मेरी चची मेरी माँ के मकाम पर है। यही फातिमा बिनते असद का जब इंतकाल हुआ, उनके कफन के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर इनायत फरमाई। और जब कब्र खोदी गई तो लाश रखने से पहले रसूलुल्लाह खुद उस कब्र में लेटे, लेट के आंख बंद की। सहाबा ने पूछा हुजूर मामला क्या है? फरमाया ये फातिमा के हक़्क़े मादरी का सिरा दे रहा हो कि कब्र में लेटकर उनकी कब्र को मुनव्वर कर रहा। सहाबा आरज़ू करने लगे, काश ये कब्र हमारी होती तो कितना अच्छा होता। जिस कब्र में रसूलुल्लाह लेट गए, बोलो वो कब्र जन्नत का टुकड़ा बनेगी कि नहीं बनेगी? बोलो, मुस्तफा तो जन्नत के मालिक हैं। कदमों से लगे हुए रेत के जर्रे अगर उड़ के पहुंच जाए तो वो जन्नत बन जाए। आला हजरत फरमाते हैं, जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताजे सर बनते हैं जरदारों के। तेरे पैजार तेरी नालाएं से जो जर्रे झड़ जाते हैं वो सुल्तानों के सर के ताज के वो हीरे और जवाहरात हुआ करते हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ में हैं और हजरत फातिमा बिनते असद भी तवाफ में हैं। और फातिमा बिनते असद एक रिवायत फरमाती हैं, ये रिवायत में इसके बाद बयान करूंगा, जरा तसलसल कायम हो जाए। तवाफ कर रही हैं, अक्सरे शौत यानी 4 चक्कर उन्होंने कर लिए हैं। अचानक पेट में दर्द हुआ और ये दर्द ज़ेह था, औलाद की पैदाइश का दर्द। अब हजरत फातिमा बिनते असद से वो दर्द की और तकलीफ की बर्दाश्त न रही। आप दरवाज़े काबा से अंदर दाखिल हुई और जौफे काबा यानी काबे के अंदरूनी हिस्से में हजरत फातिमा बिनते असद बैठ गई और वहीं एक बच्चे की पैदाइश हुई। बच्चा पैदा हुआ, आपने शौहर को आवाज दी, अबू तालिब अंदर गए, देखा बच्चा पैदा हुआ मगर बड़ा दुबला है, बड़ा पतला है, न रोता है न आवाज निकालता है, आंखें बंद हैं। अबू तालिब घबराए, कैसा बच्चा है ये? मुर्दा पैदा हुआ है, इतना कमजोर पैदा हुआ है, खानदाने बनु हाशिम में पैदा होने वाला इतना कमजोर बच्चा पैदा हुआ है। उठाया अपने हाथों में, देखा आखिर ये जिंदा है कि नहीं है, मुर्दा तो नहीं पैदा हुआ। अभी फिक्र लाहिक थी कि बच्चे को लेकर बाहर आए और तवाफ मुताफे काबा के बीच अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि नबी तवाफ करते करते ठीक उसी दरवाजे काबा के करीब आ रहे हैं। अब्दुल मुत्तलिब आगे बढ़े और कहने लगे, ए भतीजे देख तेरे चचा का बेटा पैदा हुआ है। फातिमा बिनते असद ने इस बच्चे को जना है मगर ये आंखें नहीं खोल रहा है, मुंह से आवाज नहीं निकाल रहा है, देख कितना कमजोर ये बच्चा है। ए भतीजे देखो तो जरा, कहीं ये मुर्दा तो नहीं है। इतने में दस्ते रिसालत दराज हुए। तवज्जो करें, बच्चा पैदा हुआ जौफे काबा में, काबे के अंदर। माँ तवाफ करते करते दर्द ज़ह की वजह से अंदर गई, वहीं पैदा हुए मगर दुबला पतला बच्चा है, आंख भी बंद है, लब खामोश है, कोई हरकत बदन में नहीं है। मगर जब रिसालत माँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते नाज आगे बढ़ाए, आगोश रिसालत में वो दुबला सा बच्चा जब आया तो आते ही अपनी निगाहें खोल दिया। सुभान अल्लाह, आते ही आंखें खुल गई और जब आंखें खुली तो दीवारे काबा नहीं देखा, अबू तालिब का चेहरा नहीं देखा, बल्कि जलवाए मुस्तफा देखा और मुस्कुराते हुए ऐलान कर रहा है, ए अबू तालिब ये आंख इसलिए नहीं है कि काबे के बुत देखे जाए, ये आंख इसलिए है कि मुस्तफा का दीदार किया जाए, आंख इसलिए है कि जलवाए नबी देखना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, शाने मौला अली। जरा देखो ये बच्चा पैदाइश के साथ ही फितरत सलीमा का कैसा मुजाहरा कर रहा है।
पैदाइश के साथ ही अजमत और रिफात का कैसा इजहार कर रहा है। बाप को भी नहीं देखा, माँ को भी नहीं देखा, काबे को देख लेता, काबे में पैदा हुआ था, मगर खामोश मिजाजी ये बच्चे की बोल रही है कि एक तरफ हुबल है, एक तरफ मनात है, कहीं पर उज़्ज़ा है, कहीं पर बुध है, कहीं नस्र है, कहीं हुबल है। ये गंदे माबूद जिसे कुरान ने फरमाया औसान नजिस होते हैं, बुत नापाक होते हैं, मैं अपनी पाकीज़ा आंखों से नापाक बुत नहीं देखने वाला, मैं तो बुशिगन बनकर आया हूं, जमाले मोहम्मद रसूलुल्लाह देखूंगा। और आंख वही है, आंख वो आंख जो तेरी दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामोर रहा, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामोर रहा, और सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। आँख की कीमत यही है कि जलवा मुस्तफा देखा जाए। अब ये मेरा तखय्युल नहीं है, और अगर इसे तखय्युल मान भी लिया जाए तो मैं इसके इस्तेदलाल के लिए एक हदीस पाक पेश करता हूँ। दुरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। एक सहाबी थे, नाबीना सहाबी, पैदाइशी नाबीना, एक नहीं दोनों शटर बंद थे जिनके। सहाबी रसूल हैं, दोनों आंखें बंद, बसारत नहीं है, बसीरत नहीं, बसीरत है बसारत नहीं है। एक बार वो हुजूर की बारगाह में आए और अल्लाह के नबी की बारगाह में अर्ज करने लगे, मालिके कायनात हो मेरे आका, आप जो फरमा दे वो हो जाएगा। अल्लाह के नबी, मैं चाहता हूं कि मेरी आंख रोशन हो जाए। हुजूर दुआ फरमा दे मेरी आंख रोशन हो जाए। देखो नबी के बारगाह में पैदाइशी अंधा आंखों की बीनाई मांगने जा रहा है। वहाबी कहता है नून यानी नमक मांगना हो, जूते का तस्मा यानी बंधन टूट जाए तो खुदा ही से मांगना। नबी कुछ नहीं देते, वो सहाबी आंख मांगने मुस्तफा की बारगाह में गए और ये कह रहे हैं अरे देता खुदा ही है मगर वसीला मुस्तफा का होता है। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। बोलो नबी से मांगना ये सहाबा का तरीका है क्या नहीं है? बोलो यार। और क्या सहाबा माज़अल्लाह बिलाल में गलत काम कर रहे थे और फिर वो गलत काम कर रहे थे तो हुजूर उस पर टोकते भी नहीं थे, उनकी जो है तो हिम्मत अफजाई फरमा। जब उन्होंने कहा या रसूलल्लाह रोशनी मिल जाए तो नबी ने ही नहीं फरमाया शिरक कर रहे हो। तक़वियतुल ईमान में तो ये लिखा हुआ है कि अल्लाह साहिब ही से मांगना चाहिए, किसी और से नहीं मांगना चाहिए। तो तक़वियतुल ईमानी मजहब में तो ये शिरक हो जाएगा। तुम मुझसे क्यों रोशनी मांगते हो? जाओ काबे का तवाफ करो, मस्जिद में जाओ सजदा करो, अल्लाह से मांगो अल्लाह देगा। नहीं, हुजूर ने ये नहीं फरमाया, बल्कि खुश हुए और दस्ते नाज दुआ के लिए दराज फरमाई। हुजूर ने हाथ उठाया और दुआ फरमाई तो 2-4-10 रोज का वक्त भी नहीं लिया, 10-5 मिनट का भी वक्त नहीं लिया। कि आजकल तो ऑपरेशन भी होता है तो कामयाब हो या नाकाम हो तो 50-60 दिन का वक्त लिया जाता है भैया, धीरे धीरे पट्टी उठाना और उसके बाद में देखना कि कामयाब हुआ कि नहीं हुआ। मगर ये पैगंबर की बारगाह है जहां मादियत दम तोड़ती है, जहां वसाइल खत्म हो जाते हैं। मुस्तफा का एक अदना इशारा मुर्दे को जिंदा कर दिया करता है। नबी पाक दुआ फरमा रहे हैं, अभी दुआ से हाथ नीचे भी नहीं आए हैं कि वो सहाबी बीना हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आंखें उनकी बोल दो रोशन हो गई, आंखें रोशन हो गई। तो जब आंखें रोशन हो गई तो अब हमारे हाफिज गुलाम मोहिउद्दीन साहब हैं, हमारे मौलाना अब्दुल रहीम साहब हैं, ये हाफिज साहब वगैरह बैठे हैं, ये सब जानते हैं। और इनके ऊपर या मेरे ऊपर भी ये बीत सकती है। अगर आंख खुल जाए
पहले बनती आंख खुल जाए तो हम क्या देखेंगे? सबसे पहले भाई आंख खुल जाए तो यार घर में अहलिया मोहतरमा है, देखें तो कैसी है, बेटा है, छोटे मोटे दो चार हैं, देखें तो कल्लू कैसा, जुम्मन कैसा। बेटे देखेंगे, बीवी देखेंगे, मकान देखेंगे, आसमान देखेंगे, चांद देखेंगे, सूरज देखेंगे, और कुछ तो मन चले अब आंख मिल जाए तो सनीमा देखेंगे, है कि नहीं? मगर ये सहाबी रसूल जब आंख रोशन हुई तो कुछ नहीं देखा, बस जमाल मुस्तफा देख रहा, एक तक देखते जा रहा, जुल्फ देखा, काकुल देखा, रुख देखा, लब देखा, मिज़गा देखे, पलके देखी, भवें देखी, तलवा देखा, दस्ते करम देखा। जब देखकर सैर हो गए, या रसूल अल्लाह दुआ फरमा दे, जैसी आंखें थी वैसी हो जाए। अरे इतने करीम की बारगाह में कीमती दौलत मिली, दिखा नहीं वापस ले लो, हुजूर जैसा था वैसे ही कर दो। अक्ल ने सवाल किया, क्यों मियां? अरे आंख लेकर जाते, बीवी बच्चे देख लेते, मदीने की गलियां देख लेते, अपना खेत देखते, खलिहान देखते, खजूर देखते, कुआं देखते, अहबाब देखते, मिर्रीख देखते, जोहरा देखते। अरे क्या किसी को देखने की क्या जरूरत है? मुस्तफा को देख लिया, सबको देख लिया। जिसने नबी को देखा उसने खुदा को देख लिया। और जब असले मकसद हासिल हो गया तो अब फजूलियात में कौन पड़े? बोलो है कि नहीं? मकसदे बसारत तो यही है कि नबी का जलवा देखा जाए, और इसी बात को अमली तौर पर हजरत अली ने जाहिर कर दिया। आंख इसलिए नहीं कि औसाने काबा देखें, आंख इसलिए नहीं कि बुताने काबा देखें, आंख इसलिए नहीं है कि सहराए अरब देखें, आंख इसलिए है कि जलवा मुस्तफा देखें। और फिर अब जरा रुक जाओ, पैदा हुआ बच्चा काबे में, काबा मुअज़्ज़मा पाक, तो जाहिर सी बात है कि माँ भी पाक है, और वहां पैदा होने वाला शहजादा भी पाक, और पाक शहजादा पाक दस्ते नाज में बच्चा पैदा होता है तो गुस्ल दिया जाता है। हमारे आपके यहाँ बेटा बेटी पैदा हो तो दाई गुस्ल देती है, डॉक्टर गुस्ल देते हैं, नर्सें गुस्ल देती हैं। ये बच्चा भी पैदा हुआ, ये मौलूदे काबा है, इसे गुस्ल देने के लिए कौन सी कनीज आ रही है? इसे गुस्ल देने के लिए किसे बुलाया जा रहा है? नबी ने कहा नहीं नहीं, कोई नहीं आएगा, ये मेरा अली है, मेरा अली, इसे मैं अपने हाथों से गुस्ल दूंगा। पैदाइश का गुस्ल अली को नबी दे रहे हैं, और विसाल के बाद नबी को अली नहला रहे हैं। जिन हाथों ने अली को नहलाया हो, अली को दस्ते नबूवत ने नहलाया, तो उसकी पाकीज़गी का कोई अंदाजा कर सकता है? उसके आज़ा कमजोर थे, मगर दस्ते कुदरत ने उसे ऐसा निखारा। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते नाज़नीन ने नहलाया, अपनी आगोश में रखा, और आपने नाम उनका अली रखा। हालांकि अबू तालिब ने नाम हर्ब रखना चाहा, मगर फातह खैबर का नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रखा। और फिर अली नाम रखने के बाद अपनी ही आगोश रहमत में तरबियत दी। हजरत खदीजतुल कुबरा ने अपने हाथों खिलाया, अपने हाथों पिलाया, परवान चढ़ाया। ये नन्हा सा शहजादा जो मौलूद काबा है, आगोश रिसालत पनाही में परवान चढ़ रहा है, ताकि दुनिया समझ ले जो मौलूद काबा है वही मुहाफिज काबा होगा, जो मौलूद काबा है वही मुईन मुस्तफा होगा, जो मौलूद काबा है वही मुहाफिज इस्लाम होगा, जो मौलूद काबा है वही शमशीर नामदार लेकर फातह बद्र हुनैन होगा, जो मौलूद काबा है वही रसूल कायनात की मुराद होगा, जो मौलूद काबा है वही मन कुंतु मौला वाली मौला होगा। ये वो है कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते नाज़नीन से इसकी जिंदगी का एक एक शिराजा ऐसा संवार रहे हैं, आज दुनिया जिसे कमजोर समझ रही है कल वही शाह मर्दा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आला हज़रत फरमाए शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन, पर्दवे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
और मुस्तफ़ा जाने रहमत की आगोश रहमत में तरबियत पा रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम का ऐलान फरमाना चाहा, अभी उससे पहले वही इलाही का जब नुज़ूल हुआ, हजरत अली की उम्र मुबारक उस जमाने में एक रिवायत में 9 साल की, दूसरी रिवायत 11 साल की। आप 11 माने या 9 माने, इख्तिलाफ रिवायत से ये माना नहीं है कि आप उस वक्त जवान रहे होंगे, नहीं नहीं, आप नाबालिग बच्चे थे। आपका शुमार मुआशरे में नहीं होता था, जवानों में आपका जिक्र नहीं, आप कमजोर बच्चे थे। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद फरमाते हैं कि एक रात जब मैं बेदार हुआ तो मैंने देखा कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। तो हमने उनसे पूछा, ए मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बताइए ये कौन सी इबादत कर रहे हैं, ये क्या तर्ज इबादत है? हमारे माशरे में तो ये मालूम और मुरव्वज नहीं है, तुम किसकी इबादत करते हो? हुजूर ने मुझे दावत इस्लाम दी। मैंने कहा सुबह होने पर अबू तालिब से मशवरा करूंगा, फिर ईमान लाऊंगा। और कहते उसी सुबह मैंने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। अब अल्लाह के हुजूर नमाज पढ़ने वाले 3 लोग होते थे, एक मुस्तफा जो इमाम है, दूसरे खदीजा और हम होते थे जो काबे के अंदर नहीं अपने मकान में अल्लाह की इबादत करते थे। इजहार इस्लाम की जब बात आई, वक्त ज्यादा तो नहीं हो गया है, थक तो नहीं गए हो, तो जरा एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लो बुलंद आवाज से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। सामने कल्बे लश्कर खाली हो चुका, महफूजा अभी वही अपनी जगह ठहरा हुआ है। लश्कर में एक हिस्सा महफूजा होता है, रिजर्व रिसाला, वो पीछे है, और यहाँ कल्ब खाली हो चुका है। खैर अब जरूरत नहीं है, तकरीबन फतह के करीब हम पहुंच रहे हैं। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन व बारिक व सल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम की अब दूसरी आयत नाजिल हुई, वांजिर अशीरतकल अक़रबीन। ऐ महबूब, आप अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए, आप अपने करीबी खानदान वालों को इस्लाम पेश करें। इसमें भी मशीयत ये है, पहले घर वालों को सुधारो, वरना दुनिया क्या कहेगी कि अपना घर तो सवार नहीं सके, हमें बताने आए हैं। और खानदान वाले जब तुम्हारे हामी हो जाएंगे तो इस्लाम की तबलीग में तुम्हारे मुआविन बन जाएंगे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ये आयत करीमा नाजिल हुई, वांजिर अशीरतकल अक़रबीन, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोच रहे हैं कि खानदान वालों को मैं कैसे जमा करूं, खानदान वालों को मैं कैसे इकट्ठा करके उन्हें दावत दूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऊंट ज़ुबह फरमाया और बड़े बड़े देगों में शोरबे तैयार कराए, रोटियां उसमें डालकर सुरीद बनाया गया, और बड़े बड़े लकड़ी के कदह यानी प्यालों में वो खाना इकट्ठा किया गया। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खानदान बनु उमय्या के अफराद को बुलाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु हाशिम को बुलाया। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला बनु मुज़र की मुख्तलिफ शाखों को बुलाया। सब लोग जमा हुए। अबू जहल अबू लहब से कहने लगा कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सब बेटियों की तो शादी हो गई है, आपका कोई बेटा भी नहीं, न तो ये मजलिस अकीका है, न तो तकरीब खतना है, आखिर ये दावत क्यों? तो उस पर अबू लहब ने कहा, जरूर कोई बात है, कुछ तब्दीलियां आई हैं। ये अबू लहब जो अगरचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सगा चचा है, मगर ये अबू सुफियान की बहन उम्मे जमील का शौहर है। ये जालिम हमेशा नबी की दुश्मनी में अंधा रहा। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर सब जमा हो गए। पहली दावत पर इन्होंने खाया, खाने के बाद में ये अपनी सरमस्तियों में मसरूफ हो गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बार चाहा कि खड़े होकर खुतबा दें, मगर इनकी अदम तवज्जुही की वजह से और हुजूर ने अपनी फितरी हया की वजह से अभी खुतबा नहीं दिया। दूसरे दिन फिर दावत की, फिर वही हाल
इन लोगों ने किया। ये जालिम बड़े मक्कार थे, नबी की बारगाह में खाने के बाद वही ऐंड रहे थे और नहीं चाहते थे कि हुजूर का कोई खुतबा सुने। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक एक लम्हा इन्होंने देखा था कि मोहम्मद अरबी कभी हुबल को सजदा नहीं करते, कभी मनात को खुदा नहीं कहते, कभी बुत के सामने नहीं झुकते, बल्कि बुतों से नफरत करते हैं। और मोहम्मद जब काबे में आते हैं तो बुत शर्मसार होकर गिरने लगते हैं। इससे तो हमारी दुश्मनी का इजहार होता। और भी मुख्तलिफ अलामात थी जिससे अबू जहल हुजूर से इब्तिदान ही नफरत व अदावत रखता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरे दिन दावत दी। अब यहाँ ये लोग खाकर इससे पहले कि अपनी चंडाल चौकड़ी जमाए, नबी खड़े हो गए। ईहल कुरैश, ऐ कुरैशियो सुनो, ऐ सनादीद मक्का सुनो, उर्सिल तो इलल खल्क़ि काफ़ा, मैं तमाम मखलूक के लिए अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया। रब ताला ने मुझे नबूवत और रिसालत देकर भेजी। इतना कहना था, अबू लहब अपनी तलवार निकालता है और कहता तब्बल लक या मोहम्मद, खराबी और हिलाकत हो तुम्हारे लिए मोहम्मद। क्या हमें इसी दिन के लिए जमा किया था? सारे के सारे कुरैशी, सारे के सारे अरबी बिदके हुए गधों की तरह भाग जाना चाहते हैं लत्तियां देकर। इतने में कोने से एक नहीं को निज़ार बच्चा खड़ा होता है, एक कमजोर सा लड़का खड़ा होता है और उसने कहा, एक गिरोह कुरैश सुन लो, सनादीद मक्का गौर करो, मेरी बाहें कमजोर, मेरी टांगे दुबली हैं, मगर मैं अपने चचाजाद मोहम्मद अरबी की नबूवत का इकरार भी करता हूँ, दावत इस्लामी की तस्दीक भी करता हूँ। जहाँ बड़े बड़े सरदार के कलेजे कांप रहे थे, कबूलियत इस्लाम का अलल ऐलान नारा किसी ने बुलंद किया है तो वो शाह मर्दा, शेर यज़दा, मौला अली मुश्किल कुशा की जात है। तभी तो आला हजरत कहते हैं, शेर शमशीर जन, शाह खैबर शिकन, पर तबे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। ये अली हैं जिन्होंने 9 साल की उम्र में इस्लाम कबूल कर लिया है। खानदान के लोग बागी और दुश्मन हो गए हैं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना उस जमाने में इतना मुश्किल काम था, अपनी जान को हिलाकत में डाल देने के मुतरादिफ था। इसी इस्लाम की पादाश में सुमैया को नेजा मार के शहीद कर दिया गया। इसी इस्लाम के लाने के बुनियाद पर बिलाल हबशी को मुसलसल कई सालों तक रेत पर घसीटा जाता रहा, खब्बाब को आग के हवाले कर दिया गया। यही नहीं, 3 साल तक शाब अबी तालिब में मुसलमानों को कैद किया गया, रसूलुल्लाह का मुआशरती मुकातिया कर दिया गया। सोशल बाइकाट, कोई लेन देन नहीं करेगा इससे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तर्क ताल्लुक कर दिया गया। और वो 3 साल कैसे गुजरे? मुसलमान ऐसे कर्ब की हालत में जिंदगी गुजार रहे थे। एक सहाबी कहते हैं, मैं कई दिन का भूखा था, रात में मुझे पेशाब की हाजत आई, मैं पेशाब करने के लिए गया, अभी पेशाब के लिए बैठा था कि कोई चीज चमकती नजर आई। भूख की वजह से मैं परेशान था, वो चीज उठा करके मैंने निगल लिया। मैं नहीं जानता था वो मैं क्या खा लिया। मुसलमान अगर ऊंट का चमड़ा पड़ा हुआ पाता, उसे पानी में भिगो के कूट कर खा लेता था। इस्लाम शाब अबी तालिब की सख्तियां सहता है, तब करबला में अपना खून पेश किया करता है। इस्लाम सख्तियों से गुजरता है, तब वो बद्र हुनैन में परचम फतह लहराता हुआ नजर आता है। ऐ मेरे भाइयों, इस्लाम आसानी से हमें नहीं मिला है। हजरत अमीर हमजा का कलेजा जब उस जालिमा ने चबाया तब इस्लाम हमें मिला है। जब बद्र के मैदान में सहाबा ने गर्दनों का नजराना पेश किया है तब हमें इस्लाम मिला है। सुमैया की शहादत हुई है, हजरत शब्बीर ने घर बार लुटाया है तब हमें इस्लाम मिला है। और इतनी मेहनत और मशक्कत वाला इस्लाम आज हमारी ख्वाहिशात नफसानी की नजर हो जाए कि हमारी गैरत गवारा करेगी। बोलो, जिस मजहब को पहुंचाने और फैलाने के लिए सहाबा कराम ने अपने सरों के नजराने पेश किए, खून के नजराने पेश किए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हुए। शाब अबी तालिब का अगर एक एक लम्हा में बयान करो तो आंखें आंसू नहीं बल्कि खून टपकाने पर मजबूर हो जाए।
उस जमाने के मुसलमानों के पास खाने को नहीं था, पहनने को नहीं था, पीने को नहीं था, मगर नबी कायनात की एक मुस्कुराहट पर वो अपनी जान दे दिया करते थे। या रसूल अल्लाह, तुम्हारा जलवा ज़ेबा हमने देख लिया है, अब तायुश दुनिया की हाजत नहीं है, तुम हमारे हो गए हो, तो मौत की तल्ख घूंट अब हमारे लिए शीरिए जा बन गई है। यही दावत अली मुर्तजा की जिंदगी से हमें मिलती है, फातिमा के किरदार से ही पैगाम हमें मिलता है, शब्बीर की कुर्बानी हमें यही पैगाम देती है कि आईने जमा मर्दा हक गोई व बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रोबाही, और मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। वह आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमा पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा